नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स में हम चर्चा करेंगे कैसे राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी योजना आरजीएचएस ने सरकारी बेरुखी के चलते दम तोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और कई अन्य वर्गों के लिए संचालित आरजीएचएस योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजधानी जयपुर में अस्पतालों और फार्मेसी ने 25 मार्च से कैशलेस दवा वितरण करने पर रोकने का ऐलान किया है। यानी कि 25 मार्च से किसी भी तरह की कैशलेस दवा वितरण निजी अस्पताल और फार्मेसियां नहीं करेगी। इसका सबसे बड़ा कारण पिछले 8-9 महीनों से आरजीएचएस का पैसा नहीं मिलना है। अस्पतालों के इस फैसले से प्रदेश के करीब 50 लाख लाभार्थी और उनके परिजन सीधे प्रभावित होंगे। हालांकि भुगतान को लेकर कई निजी अस्पताल पहले से ही आरजीएचएस में मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे। थोड़े बहुत जो दबाव में कर भी रहे थे, तो जैसे ही उनके पास नकद देने वाला मरीज आता था, वो आरजीएचएस से इलाज कर रहे मरीज को बगैर किसी इलाज के बहाना बनाकर छुट्टी दे देते थे। और ऐसे कई मामले सामने आए जब मरीजों की मौत तक हो गई। लेकिन कहीं न कहीं सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते राजस्थान की ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। और अभी भी राजस्थान सरकार ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आरजीएचएस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को और अन्य दूसरे कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगा। राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस एक बार फिर से संकट में है। जिस योजना को लेकर कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी, कांग्रेस सरकारें तो राजस्थान की स्वास्थ्य स्कीम का पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटती थी, रोल मॉडल की तरह पेश कर दी थी। लेकिन अब इस आरजीएचएस स्कीम को लेकर राजस्थान सरकार के वित्त और चिकित्सा विभाग में समन्वय की कमी का ऐसा असर देखा जा रहा है कि अस्पतालों और फार्मेसी संचालकों ने 25 मार्च से ओपीडी में कैशलेस दवा वितरण को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इसका सीधा असर 50 लाख लाभार्थी पेशेंट्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर पड़ेगा। राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन राह के अनुसार पिछले 9 महीनों से अस्पतालों और फार्मेसी इकाइयों के करोड़ों रुपया लंबित है, भुगतान नहीं हो रहा है। आखिर में अस्पताल संचालक कैसे इलाज करे, कैसे अस्पतालों के खर्चे मेंटेन हो, कैसे डॉक्टरों की तनख्वाह दी जाए, कैसे फार्मेसी स्टाफ नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाहें दी जाए। यही कारण है कि अस्पतालों जो निजी अस्पताल संचालक है उन्होंने और फार्मेसी दवा कंपनियों ने अब 25 मार्च से कैशलेस इलाज करने से मना कर दिया है। ऐसे में हालात ये है कि दवा आपूर्तिकर्ताओं ने उधार देने से भी मना कर दिया है। जो उधार में दवाई आ रही थी, अस्पतालों में दवा की सप्लाई हो रही थी, दवा कंपनियों ने वो बंद कर दिया है, जिससे कैशलेस सुविधा अब जारी रखना मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है चिकित्सा और वित्त विभाग के बीच भुगतान को लेकर समन्वय की कमी सामने आ रही है। यदि सरकार चाहे तो समन्वय को दूर किया जा सकता है, समन्वय बैठाया जा सकता है, तालमेल बैठाया जा सकता है। वित्त विभाग और चिकित्सा विभाग की टीमें बैठकर इस मामले में कोई ठोस निर्णय कर सकती है। और जो कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है भुगतान को लेकर, उसमें एक बार फिर से समन्वय बैठाया जाकर यह आरजीएचएस स्कीम को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अस्पताल संचालकों का कहना है कि अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे और योजना को प्राथमिकता में नहीं बताया जा रहा। सबसे बड़ी बात, जो निजी अस्पताल संचालक लाखों करोड़ों का इलाज कर रहे हैं मरीजों का, उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि जब वो पैसा मांगने जाते हैं, पैसे के भुगतान की बात करते हैं, तो जो सरकारी महकमे के अधिकारी है वो सही तरीके का जवाब नहीं दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये आरजीएचएस स्कीम उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। जब अगर ऐसा जवाब कहीं से मिलेगा तो कोई भी अस्पताल संचालक फिर इलाज क्यों करेगा। राह ने लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने और समयबद्ध व्यवस्था लागू करने की मांग की है ताकि सेवाएं सुचारू रूप से चल सके। आरजीएचएस योजना से जुड़े अस्पतालों और फार्मेसी संगठनों के समूह राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन राह ने आरोप लगाया था कि उनकी मांगे बार बार लगातार वो इस बात के लिए कह रहे थे, लेकिन चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं उनकी सुनवाई हुई और आखिरकार उन्होंने 25 मार्च से इस पर हड़ताल पर जाने का निर्णय किया। आरजीएचएस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना था कि जिस स्कीम को लेकर पूरे देश भर में चर्चा थी, जो रोल मॉडल मानी जा रही थी,
हेल्थ स्कीम को लेकर दूसरी सरकारें भी इसका फॉलो कर रही थी। कई दूसरे स्टेट यहाँ पर आए, अध्ययन करने आए, आरजीएचएस और निःशुल्क दवा योजना का यहाँ निरीक्षण करने आए, और उन लोगों ने इसका देखा और अपने अपने स्टेट में लागू करने की कोशिश भी की। उस इस स्कीम का ही एक हिस्सा थी आरजीएचएस। और आरजीएचएस को आज जिस तरह से बेदम किया गया है, तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, आप सोचिए कि उन लाखों कर्मचारियों का जो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के कहने के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आरजीएचएस स्कीम से जुड़े हुए हैं। अगर उनके परिवार को, उनके लोगों को बीमार होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, या किसी निजी अस्पताल में वो अपने परिजनों को दिखाना जाना चाहते हैं और वहाँ अस्पताल उन्हें भर्ती करने से मना कर देता है, गंभीर बीमारियों का इलाज करने से मना कर देते हैं, तो आखिरकार उन पर क्या गुजरेगी? वो किस तरह से सरकार की छवि को बनाएंगे? जो राहा संगठन है उसने इसीलिए साफ कहा है कि अब यह कदम किसी भी रूप में विरोध के रूप में नहीं, मजबूरी में उठाया जा रहा है। जो अस्पतालों का संगठन है रहा, उसका कहना है कि वो कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो मजबूरी में, क्योंकि उनके पास अस्पताल चलाने का पैसा नहीं है, इलाज कराने का पैसा नहीं है, दवा नहीं है, और जांच कराने का पैसा भी नहीं है, जो स्टाफ है उसकी तनख्वाहें देने के लिए नहीं है। ऐसे में वो मजबूरी में 25 मार्च से निजी अस्पतालों में आरजीएचएस स्कीम के तहत लोगों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। ये उनका विरोध नहीं, ये उनकी मांग है। साफ सी बात है कि अस्पताल इकाइयों, फार्मेसी इकाइयों पर लगातार कर्जदारों का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। संस्था ने राज्य सरकार से लंबित भुगतान का जल्दी से निस्तारण करने और एक समयबद्ध भुगतान प्रणाली लागू करने की मांग भी की है कि आगे भविष्य में भी सरकार कुछ ऐसा प्रावधान तैयार करे जिससे आरजीएचएस का भुगतान समय पर हो सके, जो निजी अस्पताल संचालकों का समय पर मिल सके, ताकि वो भुगतान आने जो डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्टाफ्स हैं, उनको कर सके, जिससे वो मरीजों का इलाज भी समय पर कर सके। उनका ये भी कहना है यदि समय पर भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो फिर इलाज करना संभव नहीं होगा, और इसका जो खामियाजा है, जो आरजीएचएस से जुड़े हुए लाखों लोग हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। और वो नहीं चाहते कि सरकारी कर्मचारी जो स्कीम से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। सरकार को इसमें चाहिए कि जो 25 मार्च से ऐलान किया गया है निजी अस्पतालों के द्वारा, फार्मेसी कंपनियों के द्वारा, कि वो आरजीएचएस के जो जुड़े हुए लोग हैं उनका इलाज नहीं करेंगे, 50 लाख परिवारों का मामला है, तो सरकार इस मामले में पहल करे और वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच में तालमेल बिठाए, और जो समस्या आ रही है, जो 8-9 महीने का पैसा बकाया है, उस भुगतान को करें, और आने वाले समय में किस तरह भुगतान करना है उसकी भी एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए, तो आरजीएचएस योजना भी बचेगी और आरजीएचएस के तहत लोगों का इलाज भी हो सकेगा। पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए विषय के साथ।